देश में ड्रोन दीदियों को लेकर लंबी बातें हो रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ड्रोन दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी योजना बैटरी की दिक्कतों के कारण सुस्त पड़ रही है। खेतों में उर्वरक और दवाई छिड़काव के लिए दिए गए ड्रोन अब ठीक से काम नहीं कर पा रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कल तक जो चीज असंभव मानी जाती थी, आज वो महिलाएं करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये मध्य प्रदेश की ड्रोन दीदियां हैं जिन्हें सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाथों में ड्रोन थमाया था। लेकिन ड्रोन की बैटरी की सांसें ऐसे फूलने लगीं कि ये बैटरी के रहमो करम पर आत्मनिर्भर से निर्भर हो गईं। सतना, रीवा, सीधी और देवास जिलों में ऐसी ही कुछ ड्रोन दीदियों ने अपना किस्सा हमसे साझा किया। रोशनी यादव सतना जिले के 2 विकास खंडों नागौद और रामपुर बघेलान में ड्रोन चलाती हैं, लेकिन अब ये ड्रोन चंद मिनट भी चल जाए तो गनीमत है। काम तो अच्छा करता है, बट हमारी बैटरी नहीं चल रही है इसकी। जैसे बैटरी तो ठीक है, बैटरी भी खत्म हुई, फिर उस गांव में जैसे लाइट भी नहीं रहती और किसान भी संतुष्टि नहीं हो पाता कि देवास की मंजू दीदी खाते गांव तो निर्मला तुमड़ावदा में ड्रोन उड़ाती हैं। दोनों को खेत में दवाई के छिड़काव के लिए ड्रोन दिए गए। इंदौर में ट्रेनिंग हुई। दोनों को अब डर लगता है कि ये ड्रोन बैटरी पर निर्भर है और बैटरी गच्चा दे देती है। 30 मिनट का वायदा था, वो बैटरी व मुश्किल 10 से 15 मिनट ही चलती है। सर डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं कि हमारा ड्रोन ऐसे ही क्रैश हो जाए, और सर उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे महंगे आते हैं। अभी सर मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था तो उसका लैंडिंग गियर मंगवाया मैंने। सीधी की ड्रोन दीदी मनीषा का ड्रोन महज 5 से 7 मिनट बाद ही जमीन पर आ जाता है। उन्हें ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज में मिली। नोएडा में दूसरे चरण की ट्रेनिंग हुई। उनके समूह ने खेतों में ड्रोन से उर्वरक का छिड़काव शुरू किया, लेकिन जो 2 बैटरी मिली दोनों का बैकअप बेकार। एक बार चार्ज करने पर 3 एकड़ में भी छिड़काव नहीं होता। ड्रोन इतना भारी है कि उसे खेतों तक ले जाने के लिए कोई वाहन चाहिए। बड़े किसानों को धान वगैरह के लिए ऑर्डर मिलने लगे मेरे को, जिसके पास 10 से 15 एकड़ खेत हैं। तो मैं लेके गई तो इसकी बैटरी के कारण मतलब मेरे को बहुत दिक्कत हुई। फर्स्ट दिन मैं लेके गई तो बैटरी इसकी मात्र 2.5 से 2 एकड़ कवर करी है। फिर मेरे को उनका घर दूर था तो इसको चार्ज लगाने जाना पड़ा, फिर चार्ज करके फिर खेत में लाना पड़ा। तो ये सब दिक्कत हो रही है सर। रीवा में भी ड्रोन दीदी की यही शिकायत है। बैटरी बैकअप कम और टैंक छोटा होने के कारण ड्रोन एक बार में लगभग 1 से 1.5 एकड़ जमीन में ही छिड़काव कर पाता है। स्टार्टिंग में ये क्योंकि ये नया है, अभी इसमें नया नया प्रोजेक्ट और नए और भी एक्सपेरिमेंट ऐड होंगे, तो अभी इफ़को के द्वारा अभी इनको अल्टरनेट 4 बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराया गया है। हमने इन ड्रोन दीदियों की बात सरकार तक पहुंचा दी है। आश्वासन भी मिला है। मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त मात्रा में ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफ़ी कम था, और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे, ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ड्रोन दीदियों को प्रति एकड़ 300 से 500 रुपए छिड़काव के लिए मिलते हैं। 15 किलो वजनी ड्रोन सरकार ने उन्हें निःशुल्क दिया। ड्रोन के साथ 2 बैटरी मिली। मध्य प्रदेश में फिलहाल 89 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन मिले हैं। केंद्र ने 1261 करोड़ रुपए की रकम से देश में 15,000 ड्रोन देने की योजना बनाई है। अलग अलग श्रेणियों में ड्रोन खरीदने के लिए 7.5 लाख, 5 लाख और 4 लाख रुपए के अनुदान का भी प्रावधान है। राज्य में 260 लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग मिली है, लेकिन ड्रोन खरीदने का अनुदान 54 आवेदकों को ही फिलहाल मिला है। मेरे हाथ में रखा यह ड्रोन दवा का छिड़काव तो नहीं कर सकता, लेकिन इससे तस्वीरें बेहद अच्छी आती हैं जो हमारे कैमरा सहयोगियों रिजवान और अभिषेक को सशक्त बनाते हैं। ड्रोन दीदियों की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन चूंकि वो बैटरी पर अब निर्भर होने लगी है, ऐसे में इस योजना के फेल होने का खतरा है। सरकारी दावे और वायदे कागज़ पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक
बैटरी का दम फूलेगा, ये योजना धरातल पर उतनी सशक्त नहीं बन पाएगी। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।